देखो इस क्वेश्चन में हमें एक सर्किट दिया हुआ है ना, और कहा है शुरू में हमारी जो की है वो ओपन है और इससे कुछ करंट पास करिए। करंट ऐसे पास करिए कि 1 ओम के रेजिस्टेंस से 1 एम्पेयर की करंट फ्लो कर रही है ना। तो हमें आर की वैल्यू निकालनी है। तो हम शुरू में क्या करते हैं, देखो इधर ज़ीरो मान लिया हमने, इधर ज़ीरो आ गया। तो यहाँ पे बैटरी लगी है तो यहाँ पे 15 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, है ना। इधर ज़ीरो है, इधर भी ज़ीरो है, इधर एक्स मान लेते हैं, ठीक है। इधर भी एक्स आ जाएगा, इधर भी एक्स। अब हमें किरचॉफ जंक्शन लॉ से पता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 ज़ीरो होता है। I1 क्या है, ये I1 है, ये I2 प्लस I3, है ना। हमें पता है ये ज़ीरो होता है और हमें I2 की वैल्यू भी दी हुई है, यानी x माइनस 5/1 इक्वल्स टू 1, है ना। I2 की वैल्यू दी हुई है हमें, ये देखो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। किरचॉफ लॉ x/3, है ना, x माइनस 0/3 x माइनस 5/3 प्लस x माइनस 15/r इक्वल्स टू 0। ये तो आ जाएगा अपना 6/3 2 I2 तो हमें 1 दिया ही था। अब ये देखो 6 माइनस 15 माइनस 9/r, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, दूसरी साइड लेके 9/r लिख लेते हैं। 3 इक्वल्स टू 9/r। तो r की वैल्यू यहाँ से क्लियरली 3 पता चल रही है हमें। तो 3 ओम आ गई r की वैल्यू, ठीक है। एक ऑप्शन तो हमारा ठीक हो गया। अब बोल रहा है टी लेस दैन टी नॉट। टी नॉट वो टाइम था जब हमने की को ऑन किया। तो उससे पहले क्या था, उससे पहले यहाँ पे करंट फ्लो कर रही थी। तो यहाँ पे I1 इक्वल्स टू 2 एम्पेयर, I1 की हमने निकाली वैल्यू 2 एम्पेयर आ रही है। तो ये ऑप्शन भी हमारा ठीक हो गया, ठीक है। अब हमें थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन निकालना है। अब इन दो ऑप्शन में हमें बोला हुआ है कि कैपेसिटर को हमने ऑन कर दिया। कैपेसिटर को जब हमें ऑन होता है, हमें पता है कि कैपेसिटर के अराउंड आई कितना होता है ना। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, आई होता है अपना, इसे आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है। इधर क्या होगा, ई अपॉन आर ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। और वैसे ही क्यू हो जाता है, क्यू इक्वल्स टू सी भी होता है। इधर हो जाएगा सी इंटू ई 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये हो जाता है। अब आई की वैल्यू, अब हमें ई निकालना है। इधर देखो दो बैटरी हैं, मतलब हमें इन तीनों को रिजॉल्व करना पड़ेगा, इन तीनों को एक ऐसा करना पड़ेगा। अब आर क्या, आर है इधर इस कैपेसिटर के अराउंड, बैटरी के अराउंड नहीं, इस कैपेसिटर के अराउंड जो रेजिस्टेंस है, ये आर भी वही है। इस कैपेसिटर के जो अराउंड जो हमारी नेट रेजिस्टेंस आएगी, हमने वो डालना है यहाँ पे आर की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो हमें पता है कि ई नेट अपॉन आर नेट, इन तीनों को सॉल्व कर रहे हैं पहले हम। ई नेट अपॉन आर नेट क्या आता है, E1 by R1 E2 by R2 प्लस E3 by R3 और 1 बाय और ये 1 बाय आर नेट क्या आता है, 1 अपॉन आर नेट हो जाता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ से 1 अपॉन आर नेट की 1/3। देखो इन तीनों को रिजॉल्व करें तो 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/3। अब शुरू में देखो 15/3 ई अपॉन R1 क्या आ गया 5। अब 5/1 5। अब E3/R3, इधर देखो कोई बैटरी नहीं है तो मतलब ज़ीरो, इधर आ जाएगा 0 इक्वल्स टू ई नेट अपॉन आर नेट। आर नेट देखो, आर नेट 1 अपॉन आर नेट की वैल्यू क्या आएगी, इधर से 3 कॉमन लिया, ऊपर आया 5, तो यहाँ पे 5/3 मल्टीप्लाई हो गया अपना। यहाँ से 10 आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ई नेट में। तो यहाँ से हमारी ई नेट की वैल्यू आ गई, यहाँ से 2 और ये 6 आ गई। तो वैसे ही आई की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 6/r ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अब एक बार हम डायग्राम बना देते हैं, हमारी डायग्राम कैसे बनी है ना। ये आ जाएगा अपना 3/5,
ये आ गया 6, ये आ गया अपना 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, ये आ गया 3 है। ऐसे अब हमारी डायग्राम बनी है ना। अब हमें इसके अराउंड रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसके अराउंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको या सिंपल वायर मान लो, एक स्ट्रेट वायर है ना, तो आ जाएगी अपना। तो ये दो क्या आ जाएंगे, ये दो हो जाएंगे अपने सीरीज़ में, तो 3 + 3/5 आ जाएगा हमारा आर नेट। तो ये आ जाएगा 18/5 आ गया हमारा आर। तो 6/18 × 5 e⁻t/RC। अब देखो RC की वैल्यू निकालनी है हमने। RC क्या होगा, अब R तो आ गया 18/5, C आ गया 2 × 10⁻⁻6। अब 18 या 36 होता है, 36/5 आया। अब मैं इधर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, × 10⁻6। इधर आ जाएगा 7.2 × 10⁻6। ठीक है। अब हमें इधर बोल रहा है कि एट t = T0 + 7.2 माइक्रोफैरड। अब इधर T0 हमें ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अब देखो हमने T0 पे हमने कैपेसिटर को ऑन किया है ना, तो हमारे लिए जो ये वाली इक्वेशन होगी, इस पे जो हमारा टाइम स्टार्ट हुआ ना, हमने टाइम को जो कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, तो वो हमने T0 = 0 मान के स्टार्ट किया। T0 = 0 से हमारा टाइम स्टार्ट होगा, हमने T0 से टाइम गिनना स्टार्ट किया। तो इधर जब हम T डालेंगे ना, तो T0 को 0 पुट करके डालेंगे, तो T की जगह क्या आ जाएगा हमारा 7.2 माइक्रोफैरड। तो T और RC कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा 5/3 × e⁻⁻1। अब e⁻⁻1 है 0.36 दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, ये देखो 5/3 × 0.36, 5 × 0.1, यहाँ से क्या आ जाएगा 6, 12, 5 से 60 होता है। तो हमारा देखो थर्ड ऑप्शन भी ठीक आ गया। अब फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है t = इन्फिनिटी। t = इन्फिनिटी, देखो जब पता क्या होता है शुरू में, जब t = 0 होता है ना, तब यहाँ से करंट फ्लो होने स्टार्ट जाती है। करंट ऐसे फ्लो होती है कि जैसे यहाँ पे कोई स्ट्रेट वायर है, फिर उसके थोड़ी देर बाद थोड़ी सी आई कम होने लगता है, और t = इन्फिनिटी जाने पे आई 0 हो जाता है। और शुरू में हमारा चार्ज 0 स्टोर होता है, और t = इन्फिनिटी में एक कांस्टेंट चार्ज स्टोर रहता है, और हमें वो कांस्टेंट चार्ज निकालना है। अगर आप बस निकालना हो ना, तो कांस्टेंट चार्ज की वैल्यू यही होती है, Q = CV CE, यही होती है कांस्टेंट चार्ज की वैल्यू। पर हम इस इक्वेशन से भी प्रूव कर लेते हैं कि कैसे आती है। Q = CE 1 - 1/e⁻t/RC। अब -t/RC था, मैंने इसको ऐसे लिख लिया है ना। अब e⁻⁻7.2 × 10⁻⁻6 था। अब ये क्या जाएगा, इधर 10⁻6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, उल्टा ये और बड़ा हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, उल्टा जाएगा c/e 1 - 1/e⁻⁻∞। यही आ जाएगा e⁻, ये वाला इन्फिनिटी उल्टा और भी बढ़ा जाएगा, और e⁻∞ इन्फिनिटी को ही जाएगी है ना। तो ये क्या आ जाएगा 1 - e⁻∞। तो 1/∞ किसको जाता है, 0 को अटेंड करता है। तो क्या आ गया, CE × 1 आ गया ना। तो C क्या था अपना 2 × 10⁻⁻6, E क्या है अपना, E अपना 6 है ना, इसके अराउंड 6 ही तो है। तो क्या आ जाएगा 12 माइक्रोफैरड आ जाएगा, 12 माइक्रोकूलम आ जाएगा, सॉरी 12 माइक्रोकूलम आ गया अपना आंसर। मतलब चारों ऑप्शन